नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड का विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में झारखंड में जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ है जो मॉडलिंग की दुनिया छोड़ राजनीति में आई हैं और झारखंड जन क्रांति मोर्चा जोरावर राम पार्टी से चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ परी पासवान जी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है दर्श। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें सुनने के लिए और यहाँ जानने के लिए आप यहाँ पे आई हैं। दर्श न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची विधानसभा चुनाव, यहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, पहले तो ये बताइए। तैयारी मतलब ये नहीं होता है कि लोगों के बीच बस जाके भाषण देना है, लोगों को लुभाना है कि हम लोग ये वादा कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें करके देंगे। हम लोगों का सोचना ये है कि लोगों के बीच जाके लोगों के जो परेशानियां हैं उन सभी चीज़ों को जाने और इसको ठीक करने की कोशिश करें। ये सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी। जी, तो जनता के बीच अभी उतरी हैं या नहीं? हाँ, जनता के बीच अभी धीरे धीरे ही हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग नए हैं, आप लोगों को पता है। तो हम लोगों का चेहरा भी अभी नया होगा लोगों के लिए, हम लोगों का काम भी नया होगा, तो लोगों के साथ में उठना बैठना हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। ठीक है। रांची विधानसभा क्षेत्र आपने चुना है, तो ऐसे में रांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में कौन से मुद्दे रहेंगे आप? जी, हमारा मुद्दा सबसे पहले मैडम शिक्षा के लिए है। शिक्षा है और महिलाओं का पलायन जो है उसको रोकने के लिए काम किया जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसके खिलाफ किया जाएगा। और लड़कियों के लिए खासकर मैं बोलना चाहूँगी, जो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पे खासकर जो सिक्योरिटी वगैरह हैं जो बढ़ाई जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी। अच्छा, ऐसे में बहुत सारी पार्टियां हैं, आपकी भी अलग पार्टी है झारखंड जन क्रांति मोर्चा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, बीजेपी भी है, उधर महागठबंधन में जेएमएम भी है, तो एनडीए महागठबंधन के बीच में आप खुद को कहाँ पा रही हैं? देखिए, कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और खुद के साथ में सामने वाले को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैं बता दूं कि मैं तो कमज़ोर हूँ नहीं और अपने आप को मानती भी नहीं हूँ, कि मैं कोशिश करना जानती हूँ और कोशिश भी करूँगी सब लोगों के बीच में रह के सबकी समस्याओं को सुनते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के। जी। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हमने जैसा कि दर्शकों को शुरुआत में ही बताया कि मॉडलिंग की दुनिया छोड़ राजनीति में आप आई हैं, तो मॉडलिंग की दुनिया को छोड़कर राजनीति में आने का कैसे विचार आया है? एक्चुअल में मैं पहले से सोशल वर्कर हूँ। पहले मॉडलिंग से पहले भी मैं सोशल वर्कर थी और मैं रांची में अपना इवेंट कंपनी भी चला चुकी हूँ और एनजीओ में भी काम कर चुकी हूँ। तो मेरा पहले से सोशल वर्क से जुड़ना हुआ था और अचानक से नहीं, मैं बहुत पहले से सोचती थी कि मैं कैसे और लोगों की मदद करूँ, या फिर मेरे जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो चुका है या फिर कुछ भी, तो उनको मैं न्याय दिला सकूं। ऐसा सोच के ही मैंने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है और कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ लोगों के लिए। और यहाँ तक आने का बस एक ही मकसद है कि मैं आगे बढ़ूँ, तो मेरे साथ साथ सारी लड़कियाँ भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े और लोगों की जो समस्या है उसको भी हम लोग ख़त्म कर सकें। अच्छा, पॉलिटिक्स में आई आप मॉडलिंग छोड़ करके, परिवार का क्या कुछ रिएक्शन था, ये बताइए। हाँ, परिवार, मेरी फैमिली तो कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो मॉडलिंग भी रह चुके होंगे या फिर मेरी पॉलिटिक्स लाइन, कुछ भी नहीं। मेरे फादर खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं और मेरी फैमिली बहुत सिंपल सी है, हम लोग गुमला से हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पॉलिटिक्स लाइन ज्वाइन करना। अचानक मैंने कि हाँ पापा को कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। मेरे फादर खुश हुए। मेरे फादर का कहना है कि जिसमें बेटियां आगे बढ़ना चाहें उसी में आगे बढ़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। तो जाहिर सी बात है मेरी फैमिली खुश हुई और अभी भी खुश हैं सब लोग और मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरी दोनों बहनें हैं, मेरी बच्ची है, मेरी मम्मी पापा हैं, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो महिलाओं से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मॉडलिंग आपने किया है, सोशल वर्क आपने किया है और अब जाकर पॉलिटिक्स, तो 3 ऐसे कौन मुद्दे होंगे जो प्रमुख होंगे आपके इस चुनाव? शिक्षा सबसे पहले है। शिक्षा अगर हम लोग देंगे, लोगों के बीच में रखेंगे शिक्षा, तो जाहिर सी बात है लोगों में पलायन का मुद्दा नहीं आएगा सबसे पहले। और आप देखते हैं रांची में अगर आप घूमी हैं तो आप देखिए रास्ते में बहुत सारा ऐसा है ना कि वॉशरूम नहीं मिलेगा लड़कियों के लिए, आपको, लड़कों के लिए तो छोड़िए, लड़कों के लिए भी उपलब्ध नहीं है ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को ठीक कराना है ना,
सेकेंड थिंग कि आप बच्चियों को कहाँ तक सेफ पाते हैं। अभी हम लोग गली मोहल्ले घूमेंगे ना तो आपको लोग ऐसे देखते हैं, लगता है कि लड़कियां ही नहीं देखे। हमारे घर में भी लड़कियां हैं, बेटी बहनें हैं घर में, लेकिन वो अपनी बेटी बहनों को वैसा देखना पसंद नहीं करेंगे, दूसरी की बेटी बहनों को ऐसा देखना पसंद करते हैं। जो उस चीज़ को भी रोकना पड़ेगा आपको। हमारा मुद्दा तो यही है, शिक्षा भी है। हाँ, शिक्षा के साथ में महिलाओं का जो पलायन रोकना होगा, हमें कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग लगाना पड़ेगा हम लोगों को, जिसकी वजह से महिलाएं बाहर नहीं जाएं। बाहर जाना छोड़ के क्या करेंगी, अपने परिवार के साथ में घर में रह के अपना गुजर बसर कर सकती हैं। जी परी जी, आखिरी के 2 सवाल मेरे। सबसे पहले तो झारखंड जन क्रांति मोर्चा, ये पार्टी अगर कहा जाए तो और भी पार्टियों, जैसे कि शुरुआत में आपसे चर्चा भी हो रही थी तो आपने बताया कि और भी पार्टियों से आपको ऑफर था, लेकिन झारखंड जन क्रांति मोर्चा को ही क्यों चुना? नई पार्टी भी। जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप भी अगर कहीं जाएंगी तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल देखेंगे कि कहाँ से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास नहीं था मैम। और बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके पीछे बस घूमने से बस नहीं होता। आप देख रही हैं अभी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, हर कोई झगड़ा कर रहा है, मुझे सीट चाहिए, मुझे वोट के लिए आप दे दो, चुनाव के लिए आप मुझे कर दो। भाई ये क्या हो रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो कब से काम किए जा रहे हैं, उनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं, वो मुंह देख रहे हैं कि हाँ मुझे मिलना चाहिए, जबकि वो सच में 100% अपना दे चुके हैं पार्टी को। तो हम लोग नए लोगों को वो लोग तो पूछेंगे नहीं, सबसे पहले चीज़ें। और मैं चाहूँगी कि मैं जैसे नहीं हूँ वैसे हमारे जितने सारे लोग हैं उनको भी मौका मिले। और हम लोगों को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पासवान का मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हम लोगों को, यूथ लोगों को भी आगे बढ़ाया है और उन्होंने मौका दिया है कुछ अच्छा करने का। तो आप देख सकती हैं कि आपके बीच में खड़ी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे कितने लोग आएंगे आगे। जी, आखिर में एक सवाल, जनता आपको क्यों चुने और जनता को आप क्या कुछ कहना चाहें? जी, सबसे पहले जनता से तो यही बोलूँगी कि कुछ नए लोगों को भी आप मौका दे के देखिए। आप लोग इतने साल तक पुराने लोगों को तो देख चुके कि क्या विकास हुआ, कहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ हम लोग सुरक्षित है, कहाँ पलायन रुक रहा है, कहाँ कितने सारे आप मैया योजना चला रहे हैं, वो सब अभी चला रहे हैं, इतने साल तक तो चला नहीं, आप देख ही रही हैं। तो इन सभी के बीच में मैं अभी जो आई हूँ, अभी मैं भरोसा ये भी नहीं बोलती हूँ कि मैं अभी आपको वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ करूँ। क्यों वादा करना है, करके दिखाना है। मैं जब करके दिखाऊँ तो आप लोगों से निवेदन है सबसे पहले कि मुझे ही आप अगर ऐसा लगे कि आपकी बेटी है, आपकी बहन है छोटी, तो उसको मौका दीजिए ताकि मैं आगे महिलाओं के लिए काम कर सकूँ। मैं खुद यूथ हूँ तो मैं चाहूँगी कि सब कोई सेफ रहे यहाँ पे और हमारा झारखंड विकास करे। सबसे पहले तो विकास का काम करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रही हैं कि विकास तो है ही नहीं, हमारी सरकार इतने साल से बैठी पड़ी है। मैं बार बार एक ही चीज़ एक न्यूज़ चैनल में, हमेशा हर न्यूज़ चैनल में बोलती हूँ कि 24 साल हो चुका है झारखंड अलग हुए, बच्चे से बड़ा हो गया है, नौजवान हो गया है, हमारे जैसा नौजवान हो गया झारखंड, लेकिन झारखंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम सभी, मैं खुद महिला होके, युवती होके बाहर मॉडलिंग करने गई, बाहर सब कुछ किया, फिर यहाँ क्यों नहीं कुछ है? यहाँ भी कुछ होना चाहिए। एक बच्चे का मर्डर होता है रैगिंग के दौरान उड़ीसा में, जो डोरंडा का बच्चा था। आप बताइए उसका मर्डर क्यों हुआ? अगर वो झारखंड में रह के अपने मम्मी पापा के साथ में रह के पढ़ाई करता तो आज ऐसा होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। वो दूर गया, 2 लोग उसकी रैगिंग करे, फिर क्या हो गया? उसकी मौत हो गई, लोग चिल्लाते रह गए, जुलूस निकलता रह गया, कहानी ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ों के बीच में मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग एक बार मुझे मौका दीजिए और मौका देकर देखिए, अपनी बहन छोटी बोलिए, बेटी बोलिए, जो भी बोलिए, फिर हम लोग विकास करने का आगे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परी जी बात करने के लिए। तो प्रियंका कुमारी उर्फ परी पासवान जी से खास बातचीत हो रही थी और रांची की जनता को इन्हें क्यों चुनना चाहिए साफ तौर से खुद ही बता रही थी। अपने सहयोगी अमित और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ रांची।